28 जनवरी को केजरीवाल हरियाणा में बड़ी रैली करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के 2 मजबूत विकेट गिर चुके हैं और अब खबर आ रही है कि तीसरा विकेट भी गिर गया है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। आम आदमी पार्टी के नेता और हरियाणा कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है कि उन्होंने बीते दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में मुलाकात की है। हालांकि इस मीटिंग की कोई तस्वीर या आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कल से इस मुलाकात की चर्चा है। इस मुलाकात के बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के बाद अशोक तंवर के रूप में आम आदमी पार्टी का तीसरा बड़ा विकेट भी गिरने जा रहा है। लेकिन तीसरा विकेट पहले 2 विकेट से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि निर्मल सिंह और चित्रा की जहां कांग्रेस में वापसी हुई है, तो वहीं अशोक तंवर के जल्द ही भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं हैं। चित्रा और उनके पिता निर्मल सिंह के जाने के बाद आम आदमी पार्टी खुद को संभालने में लगी थी, लेकिन अब लगता है कि पार्टी प्रधान सुशील गुप्ता से मामला संभल नहीं रहा, क्योंकि जिस दिन निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के आप से इस्तीफे देने की बात सामने आई थी, उसी दिन ये चर्चा शुरू हो गई थी कि अब अशोक तंवर का भी आप में मन नहीं लग रहा। और अब सीएम खट्टर से मिलने के बाद तो ये साफ हो गया कि तंवर का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो चुका है और जल्द ही अब उनके गले में भाजपा का पटका दिखाई दे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि एक के बाद एक इन नेताओं का आपसे मोह भंग क्यों हो रहा है। तो चलिए इसके कुछ कारण हम आपको बता देते हैं। दरअसल सबसे बड़ा संशय यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया अलायंस बन रहा है, उसकी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर हरियाणा में स्थिति बुरे तरीके से उलझी हुई है। यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद से लड़ने में सक्षम है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ राज्य स्तर पर कोई समझौता नहीं चाहते। इसके अलावा प्रदेश में इस बार मुकाबला भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता दिखाई दे रहा है। किसी तीसरे दल के लिए संभावनाएं बेहद कम नजर आती है। तीसरा बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन में बदलाव हुआ है, तब से तंवर नाखुश हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वो पार्टी के प्रधान बनेंगे, लेकिन अंत में उन्हें कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जैसे हल्के पद के साथ ही संतोष करना पड़ा। आम आदमी पार्टी छोड़ने के कारणों के बाद अब आते हैं कि अशोक तंवर बीजेपी में जाते हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है। सबसे पहली बात तो यही है कि अशोक तंवर के लिए कांग्रेस में जाना लगभग ना के बराबर था, क्योंकि वहां उनका सामना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से होता, जिनके साथ उनका इतिहास बेहद खराब रहा है। लिहाजा कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए लगभग बंद थे और अगर वो उस दरवाजे को कुमारी सैलजा या अन्य किसी नेता के सहारे खुलवाकर कांग्रेस में एंट्री भी लेते तो हुड्डा से उनका टकराव टालना लगभग नामुमकिन था। आगामी चुनाव में प्रदेश में मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही रहेगा, लिहाजा इन 2 दलों में से एक को चुनना था। कांग्रेस में सीधा टकराव हुड्डा से होता, ऐसे में तंवर के सामने एकमात्र विकल्प भाजपा ही बची थी। इसके अलावा एक बड़ा कारण यह भी है कि बीजेपी के लिए सिरसा लोकसभा सीट बचाना सबसे मुश्किल माना जा रहा है। अशोक तंवर सिरसा से सांसद रहे हैं, उधर कुमारी सैलजा के इस बार विधानसभा लड़ने की चर्चा है, लिहाजा तंवर के लिए सिरसा एक फर्टाइल ग्राउंड साबित हो सकता है और बीजेपी को भी सिरसा लोकसभा से तंवर के रूप में मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल का एक विकल्प मिल जाएगा। तो ये वो सारे समीकरण और तिगड़म थे जो इस वक्त अशोक तंवर और उनकी राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हालांकि इन सबसे पहले इंतजार इसी बात का है कि कब अशोक तंवर के गले में भाजपा का पटका दिखेगा और कौन उनको पार्टी में शामिल करवाएगा और क्या उनकी बीजेपी से डील होगी। इन सब सवालों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।